नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज देखने वाले हैं 10वीं क्लास इतिहास के फर्स्ट चैप्टर के सभी प्रश्नों को, जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगी। चलिए बिना से बस गवाए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया है 1787 में, ऑप्शन बी में दिया है 1788 में, ऑप्शन सी में दिया है 1789 में, ऑप्शन डी में दिया है 1790 ईस्वी में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1789 में। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 में दिया है, फ्रांसीसी क्रांति का आदर्श वाक्य क्या था? ऑप्शन दिया है स्वतंत्रता, समानता और न्याय। ऑप्शन बी में दिया है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ऑप्शन सी में दिया है समानता, न्याय और भाईचारा। ऑप्शन डी में दिया है समानता, स्वतंत्रता और अधिकार। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा समानता, स्वतंत्रता और, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 में दिया है, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू हुआ? इसमें ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए में दिया है 1802 में, ऑप्शन बी में दिया है 1803 में, ऑप्शन सी में दिया है 1804 में, ऑप्शन डी में दिया है 1805 में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 1805 में। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 में दिया है, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिया है गैरिबाल्डी, ऑप्शन बी में दिया है ग्यूसेपे मैसनी, ऑप्शन सी में दिया है काउंट काबोर, ऑप्शन डी में दिया है नेपोलियन। तो इसका हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्यूसेपे मैसनी। चलिए अगला प्रश्न क्या, हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया है, राष्ट्र शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया है एक राजा द्वारा शासित क्षेत्र, ऑप्शन बी में दिया है एक धर्म द्वारा शासित क्षेत्र, ऑप्शन सी में दिया है साझा संस्कृति, भाषा और इतिहास वाला समुदाय, ऑप्शन डी में दिया है सामंती व्यवस्था वाला क्षेत्र। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, साझा संस्कृति, भाषा और इतिहास वाला समुदाय। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 में दिया है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसमें ऑप्शन दिया है निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन बी में दिया है लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी में दिया है सामंती शासन, ऑप्शन डी में दिया है सैन्य शासन। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक गणराज्य। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 में दिया है, नेपोलियन बोनापार्ट का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया है सामंती व्यवस्था को बढ़ावा, ऑप्शन बी में दिया है राष्ट्रीयता का प्रसार, ऑप्शन सी में दिया है साम्राज्य का वतन, ऑप्शन डी में दिया है औद्योगिक क्रांति। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राष्ट्रीयता का प्रसार। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में दिया है, सामंती व्यवस्था का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में दिया है किसानों का राज्य के प्रति वफादार होना, ऑप्शन बी में दिया है समाज का पतन, ऑप्शन सी में दिया है राजा के प्रति जनता की स्वतंत्रता, और ऑप्शन डी में दिया है हमारा एक सामाजिक और आर्थिक प्रणाली जिसमें भूमि पर आधारित श्रम हो। तो इसका राइट उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में दिया है, इटली का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन ए में दिया है 1859 में, ऑप्शन बी में दिया है 1860 में, ऑप्शन सी में दिया है 1870 में, ऑप्शन डी में दिया है 1880 में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1870 में। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में दिया है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया है नेपोलियन, ऑप्शन बी में दिया है बिस्मार्क, ऑप्शन सी में दिया है यूसेफ मैसनी, ऑप्शन डी में दिया है कैवोर। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बिस्मार्क। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में दिया है, वियना कांग्रेस कब आयोजित हुआ? ऑप्शन दिया है 1814 से 1815, ऑप्शन बी में दिया है 1812 से 1813, ऑप्शन सी में दिया है 1808 से 1809, ऑप्शन डी में दिया है 1820 से 1821। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा 1814 से 1815 में।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में दिया है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसे नागरिकों के अधिकार प्राप्त हुए। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया है केवल पुरुषों को, ऑप्शन बी में दिया है केवल महिलाओं को, ऑप्शन सी में दिया है सभी नागरिकों को। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी में दिया है राजा को, ऑप्शन सी। अब इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए केवल पुरुषों को। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में दिया है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ। ऑप्शन दिया है 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी में दिया है 18वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी में दिया है 19वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी में दिया है 20वीं शताब्दी में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी में। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में दिया है नेपोलियन कोड ने किसे समाप्त किया। ऑप्शन ए में दिया है नागरिक अधिकार, ऑप्शन बी में दिया है सामंती प्रथाएं, ऑप्शन सी में दिया है लोकतंत्र, ऑप्शन डी में दिया है राष्ट्रीयता। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सामंती प्रथाएं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में दिया है किस घटना ने फ्रांस में निरंकुश का अंत किया। ऑप्शन ए में दिया है वियना कांग्रेस, ऑप्शन बी में दिया है फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी में दिया है औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन डी में दिया है सामंती युद्ध। इसका हमारा राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में दिया है इटली के एकीकरण में मुख्य नेता कौन थे। ऑप्शन ए में दिया है नेपोलियन और बिस्मार्क, ऑप्शन बी में दिया है गैरिबाल्डी और कैबूर। अगला ऑप्शन है मेजनी और नेपोलियन, ऑप्शन डी में दिया है बिस्मार्क और गैरिबाल्डी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी गैरिबाल्डी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में दिया है लौह और रक्त की नीति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया है बिस्मार्क से, ऑप्शन बी में दिया है नेपोलियन से, ऑप्शन सी में दिया है मेजनी से, ऑप्शन डी में दिया है कैबोर से। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बिस्मार्क से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में दिया है नेपोलियन की हार कहाँ हुई। ऑप्शन ए में दिया है वाटरलू में, ऑप्शन बी में दिया है लिप्जिग में, ऑप्शन सी में दिया है वियना में, ऑप्शन डी में दिया है पेरिस में। इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाटरलू में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में दिया है फ्रांसीसी क्रांति किसकी शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन ए में दिया है आधुनिक राष्ट्रवाद की, ऑप्शन बी में दिया है औद्योगिक क्रांति की, ऑप्शन सी में दिया है साम्राज्यवादी युग की, ऑप्शन डी में दिया है निरंकुशता के युग की। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए आधुनिक राष्ट्रवाद की। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में दिया है फ्रांसीसी क्रांति के किस दस्तावेज में नागरिकों के अधिकार घोषित किए गए। ऑप्शन ए में दिया है संविधान। हमारा अगला ऑप्शन है ऑप्शन बी में दिया है द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ए सिटीजन। तो इस ऑप्शन सी में दिया है नेपोलियन कोड, ऑप्शन डी में दिया है वियना संधि। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में दिया है प्रश्न संख्या 21 में दिया है नेपोलियन कोड ने किसको बढ़ावा दिया। ऑप्शन ए में दिया है महिला अधिकार, ऑप्शन बी में दिया है कानूनी समानता, ऑप्शन सी में दिया है सामंती विशेषाधिकार, ऑप्शन डी में दिया है निरंकुशता। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कानूनी समानता। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में दिया है राष्ट्रीय प्रतीक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है धर्म, ऑप्शन बी में दिया है एक राष्ट्र की पहचान, ऑप्शन सी में दिया है साम्राज्य, ऑप्शन डी में दिया है राजा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी एक राष्ट्र की पहचान। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में दिया है
जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई? ऑप्शन ए में दिया है नेपोलियन, ऑप्शन बी में दिया है बिस्मार्क, ऑप्शन सी में दिया है गैरिबाल्डी, ऑप्शन डी में दिया है लुईस 16वां। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बिस्मार्क। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 दिया है, वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑप्शन नीचे दिया है, वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? इसका ऑप्शन नीचे है। इसका ऑप्शन दिया है लोकतंत्र की स्थापना, यूरोप में शक्ति का संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन सी में दिया है राष्ट्रीय एकीकरण, ऑप्शन डी में दिया है आर्थिक सुधार। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यूरोप में शक्ति का संतुलन बनाए रखना। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में दिया है, गैरिबाल्डी ने किस संगठन का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए में दिया है रेड शॉर्ट्स, ऑप्शन बी में दिया है यंग इटली, ऑप्शन सी में दिया है जर्मन संघ, ऑप्शन डी में दिया है फ्रेंच सेना। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए रेड शॉर्ट्स। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट अगले 25 प्रश्नों को हम कल के वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको लिखकर बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।